भारत के लोकतंत्र ने, हमारी न्यायपालिका ने कठिन से कठिन समय में भी भारतीय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमें इसका उत्तम उदाहरण फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर्थ्य दिखाया, तो दूसरी ओर हमारी न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरह लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई करना शुरू कर दिया, जिस तरह एसएमएस कॉल आउट, मुकदमों की ई फाइलिंग और ईमेल माय केस स्टेटस की सेवा शुरू की गई, कोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड की यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई, हर दिन जजमेंट्स और ऑर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड किए गए। इन सब ने यह सिद्ध किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना एडेप्टिव है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना ज्यादा है। मुझे बताया गया है कि गुजरात हाईकोर्ट तो इस दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला कोर्ट बना है और ओपन कोर्ट की जिस अवधारणा पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, उसे भी गुजरात हाईकोर्ट ने साकार करके दिखाया है। हमारे लिए ये संतोष का विषय है कि कानून मंत्रालय ने ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया था, उसने इतने कम समय में हमारे कोर्ट्स को वर्चुअल कोर्ट के तौर पर काम करने में मदद की। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई कर चुके हैं। केसेस की ई फाइलिंग, इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। इसी तरह आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और क्यूआर कोड दिया जा रहा है। इससे न केवल केस से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है, बल्कि इसने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी एक प्रकार से मजबूत नींव रखी है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जरिए लॉयर्स और लिटिगेंट्स केवल क्लिक मात्र से सभी केसेस और ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 2018 की अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की प्रशंसा की है। माननीय, आने वाले दिनों में भारत में
ईज ऑफ जस्टिस और भी तेजी से बढ़े, इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी एनआईसी के साथ मिलकर काम कर रही है। मजबूत सुरक्षा के साथ साथ क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं को शामिल करने पर काम हो रहा है। हमारे जस्टिस सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी, एआई की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडिशरी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्मनिर्भर भारत अभियान बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि महामारी के इस कठिन समय में ऑनलाइन ई लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई है। संयोग से ये गुजरात ही था जहां 35-40 साल पहले जूनागढ़ में पहली लोक अदालत लगाई गई थी। आज ई लोक अदालत समयबद्ध और सुविधापूर्ण न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे ई लोक अदालतों के में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। यही गति, यही सुविधा और यही विश्वास आज हमारी न्यायिक व्यवस्था की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की थी और गरीबों की भलाई के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए थे।